जाके छत्तीसगढ़ वासियों को याद कराने आया हूं कि छत्तीसगढ़ को हमारे प्रिय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाने का पुराना मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बीमारू राज्य बनकर खड़ा। छत्तीसगढ़ को अटल जी ने बनाया और जब हमारी सरकार बनी, डॉक्टर रमन सिंह इसके मुख्यमंत्री बने, 15 साल में एक बीमारू राज्य को विकसित राज्य बनाने का काम डॉक्टर रमन सिंह। और चाहे छत्तीसगढ़ के पिछड़ा वर्ग बहुल क्षेत्र हो, दलित भाई जहां रहते हो वो क्षेत्र हो, दूर और भिलाई के कॉस्मोपॉलिटन इलाके हो, या जहां मेरे आदिवासी भाई बहन रहते हो उस क्षेत्र हो, हर क्षेत्र को संपूर्ण विकसित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, राज्य की भाषा का दर्जा देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, किसानों को 14% ब्याज से मुक्त कराने का काम, जोर से ताली बजाइएगा, हमारी रमन सिंह सरकार का काम किया। और छत्तीसगढ़ को हमने विकसित राज्य बनाने के लिए ढेर सारे कदम उठाए। इसका जरा हिसाब किताब दीजिए। मुझे मालूम है हिसाब देने का आपका स्वभाव नहीं है, आप विकास का हिसाब किताब नहीं करते हो। बेचारे ताम्रध्वज साहू और राजा साहब से हिसाब किताब करने में पड़े हो, आप विकास का हिसाब नहीं करते। मित्रों, आने वाला चुनाव एक सरकार बनाने का चुनाव नहीं, आने वाला चुनाव विधायक चुनने का चुनाव नहीं है, आने वाला चुनाव मोदी जी के नेतृत्व में स्वर्णिम भविष्य वाले छत्तीसगढ़ बनाने का चुनाव। स्वर्णिम छत्तीसगढ़ बनाने के लिए देना। छत्तीसगढ़ हमारे 15 साल के शासन में खाद्य और पोषण सुरक्षा देने वाला भारत का सबसे पहला राज्य बना, कौशल विकास उसका अधिकार देने वाला सबसे पहला राज्य बना, चुनाव में 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य। इन्होंने छत्तीसगढ़ को कांग्रेस ने बीमारू राज्य बनाकर छोड़ा था, हमने इसको एजुकेशन हब बनाया, पावर हब बनाया, सीमेंट हब बनाया, इस्पात हब बनाया और हेल्थ केयर का भी एक बहुत बड़ा सेंटर बनाने का काम किया। एम्स और लाइवलीहुड कॉलेज देश में सबसे पहले बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और मित्रों, भूपेश जी ने क्या कहा किया, 5 साल से
30% भूपेश कक्का सरकार चलाने का काम ये भूपेश जी ने। कांग्रेस के दरबार का एटीएम बनाकर रखा है, एटीएम बनाकर। छत्तीसगढ़ के मेरे आदिवासी युवा के अधिकार का पैसा दिल्ली दरबार की कांग्रेस की तिजोरी में जाता है। दलित युवा का पैसा दिल्ली दरबार की कांग्रेस की तिजोरी में जाता है और मेरे पिछड़ा वर्ग के युवा भाइयों बहनों का अधिकार भी इनके एटीएम के थ्रू दिल्ली में जाता है। बना दिया है जो दिल्ली तक। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए। और मैं आपको बताऊं, घोटालों की इतनी बड़ी सूची मैंने मेरे सार्वजनिक जीवन में कहीं नहीं देखी। शराब घोटाला, 2000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला, इनके ऑफिस के अफसरान जेल में जाते हैं और उनको शादी में भी चैन नहीं आता है, कहीं वो मुंह न खोल दे, इसलिए डर कर घर में शादी कराते। उन्होंने पीडीएस घोटाला फिर से किया। महादेव ऐप का 5000 करोड़ का घोटाला करने का काम भूपेश बघेल सरकार। उन्होंने पीडीएस घोटाला फिर से किया। महादेव ऐप का 5000 करोड़ का घोटाला करने का काम भूपेश बघेल सरकार। बच्चों की नौकरियों में भी कटकी लेने का काम किया है। मित्रों, ये भूपेश बघेल सरकार वादे किए प्रत्येक महिला को मोहतारी सम्मान योजना देना था। भूपेश बाबू क्या हुआ? मुफ्त 4 गैस के सिलेंडर देने थे। भूपेश बाबू क्या हुआ? 50,000 अतिरिक्त शिक्षक बढ़ने थे। भूपेश बाबू क्या हुआ? शहरी क्षेत्रों में संपत्ति कर 50% कम करने का वादा किया था। क्या हुआ? भूपेश बाबू आपने क्या? उनको हिसाब देना चाहिए छत्तीसगढ़ की जनता को। मैं आज छत्तीसगढ़ की जनता को बताने आया कि भूपेश बघेल उनके शासन में छत्तीसगढ़ में ना दलित खुशहाल है, ना आदिवासी खुशहाल है। वो लोग चाहते हो क्या? भुवनेश्वर साहू को न्याय मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? अगर कांग्रेस फिर से चुनकर आती है तो यही तुष्टीकरण की, यही वोट बैंक की राजनीति कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ाएगी। और मैं आपको कहता हूं, एक बार कमल फूल की सरकार बना दो। ये जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, पाई पाई उनसे वसूलेंगे और उनको उल्टा लटका कर सीधा करने का काम एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। राजनांदगांव में मेडिकल कॉलेज 370 करोड़ रुपए का, 330 करोड़ के फ्लाईओवर, 48 करोड़ के शिवनाथ वय प्रवर्तन योजना नहर, 18 करोड़ से पेंड्री में निवास स्थानों, 15 करोड़ रुपयों से मातृ शक्ति के लिए अस्पताल, 13 करोड़ रुपए एजुकेशन के लिए और 10 करोड़ रुपया मॉडल कॉलेज और वंदे भारत ट्रेन का सौगात भी नरेंद्र मोदी सरकार से 14 केंद्र में यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। क्या दिया आपने छत्तीसगढ़ को? हिसाब में कराइए। माताओं भाइयों बहनों, 2004 से 14 में केवल 77,000 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ को 10 साल के अंदर हमने नक्सलवाद पर नकेल कसी। 38 लाख किसानों को हर साल 6,000 रुपया दिया। 24 लाख घरों में पीने का पानी
लाख माताओं के घर में शौचालय का निर्माण किया। लगभग 6 लाख माताओं को गैस का सिलेंडर दिया और लगभग 11 लाख लोगों को घर का गेट देने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया है। यहाँ एटीएम लगाकर छत्तीसगढ़ की जनता का पैसा दिल्ली के दरबार में कांग्रेस कार्यालय में पहुंचाने का काम किया। मुझे बताओ माताओं, भाइयों, बहनों, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के भविष्य को इस तरह से बर्बाद किया है, वो भूपेश बघेल को फिर से मौका दे सकते हैं क्या? जोर से बोलिए, दे सकते हैं क्या? जिस तरह से भुवनेश्वर साहू को रौंद कर मार डाला, वो सरकार को रिपीट कर सकते हैं क्या? जोर से बोलिए, कर सकते हैं क्या? राजनांदगांव की चारों सीटें मोदी जी की झोली में डालेंगे क्या? जोर से बोले, ऐसे नहीं, मोदी जी तक आवाज जानी चाहिए, डालेंगे क्या? चारों प्रदेश, यहाँ हमारे 7 प्रत्याशी है, 7 को प्रचंड बहुमत से जिताएंगे। भाजपा सरकार में फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ के लिए, जोर से ताली बजाइए। ये 7 को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुमत से जीत कर आए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। मैं निवेदन करूंगा सभी लोगों से, सबको रैली में शामिल के ले दे के सूची जारी हो है, ले दे के कांग्रेस